अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद दिलशाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डी स्टडी ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में बहुत सारे वर्ड को इसी एक वीडियो में जोड़ करके बताने वाला हूं। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं, एक शब्द को दूसरे शब्द के साथ मिलाते हैं। पिछली वीडियो में अलिफ को बा के साथ मिलाना सिखाया, फिर बा को ता के साथ मिलाना सिखाया, फिर सा को जीम के साथ मिलाना सिखाया। इसी तरह कई वर्ड को आपको मिला करके बता दिया, आपको समझा दिया। यानी 6 वीडियो अब तक हो चुकी है। 10 या 15 वीडियो मैं बनाऊंगा जो कि आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ताकि जब मैं आपको दरअसल उर्दू में पढ़ाऊंगा 10वीं की क्लास और 10वीं की किताब में जब मैं पढ़ाऊंगा आपको आसानी के साथ समझ में आने लगेगी। लेकिन अगर मैं अभी से पढ़ाता हूं तो यकीनी बात है आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आपका बेसिक मजबूत नहीं है, बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसीलिए आज की इस वीडियो में आपको बेसिक क्लियर कर देना चाहता हूं। तो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और बहन भाई को शेयर कर सकते हैं। तो देखिए, यहां से लेकर के यहां तक की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे वर्ड को जोड़ा जाता है। पहला वर्ड देखिए, दाल को जोड़ना सिखाऊंगा, जाल को जोड़ना सिखाऊंगा और रा को जोड़ना सिखाऊंगा और जा को जोड़ना सिखाऊंगा। क्या ये अगर इन दो वर्ड को मिलाते हैं, दाल और अलिफ को अगर दोनों को एक साथ मिलाते हैं तो क्या ये मिल पाता है या नहीं, ये आपको देखना है। देखिए, दाल और अलिफ, दाल और अलिफ, क्या ये मिल गया या नहीं मिला है? आप कमेंट में मुझे बताइएगा कि क्यों नहीं मिला है। ये चीज मैं आपको इसी तरह छोड़ रहा हूं, नहीं छोड़ रहा हूं, बल्कि देखिए दाल और अलिफ, ये दाल अलिफ नहीं हुआ है। अगर दाल और अलिफ को जोड़ना है तो दोनों को अलग अलग लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, ये चीज मैंने आपको पहली दूसरी वीडियो में अच्छी तरह बिल्कुल कंठस्थ तरीके से तीसरी वीडियो में भी आपको बता दिया था। लेकिन फिर भी आपको मैं बता देता हूं कि जब एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ मिलाते हैं और कंबाइन करते समय, जोड़ते समय दो हर्फ को जब जोड़ेंगे तो दूसरा हर्फ कुछ और बन जाए, जो हम बनाना चाहते हैं वो ना बने, तब ऐसी सूरत में, ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में आपको जोड़ करके नहीं बनाना है। बात समझ में आ रही है ना आपको? मिसाल के तौर पर दाल और अलिफ, अगर इसको दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं तब ये कोई दूसरा वर्ड बन जाता है, ये लाम जैसा बन जाता है या काफ जैसा बन जाता है, या कोई भी वर्ड नहीं बन रहा है। और हमें बनाना क्या है? दाल और अलिफ बनाना है। बात समझ में आ गई है ना इतनी? इसीलिए हमें क्या करना है, दाल को अलग लिखना है और अलिफ को अलग लिखना है। बात समझ में आ गया ना आपको? अब भूल से भी आपको दाल के साथ अलिफ नहीं जोड़ना है। दूसरा यहां पर देखिए, दाल और बा, ये दाल और बा ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। दाल और बा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए नहीं मिलेगा, अगर दाल को बा में मिला देते हैं तो क्या ये दाल बा बन रहा है? नहीं बन रहा है। क्या नहीं बन रहा है? दाल और बा बिल्कुल भी नहीं बन रहा है। तो बन क्या रहा है? लाम और बा बन गया, या कोई भी वर्ड नहीं है, बा बन जाएगा। लेकिन हमें बनाना क्या है? दाल और बा। इसलिए हमें क्या करना है, दाल को अलग लिखना है और बा को अलग लिखना है। जैसे ये देखिए, यहां पर दाल और प्लस बा बराबर क्या बन रहा है? दाल बा जबर दब भी बन सकता है, दाल बा जेर दिब भी बन सकता है और दाल बा पेश दुब भी बन सकता है। तो मुझे लग रहा है इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसको मिटा करके क्या करना है हमें? दाल अलग और बा अलग, दाल बा जबर दब। जब बा सीख गए हैं तो दाल ता जबर दत भी सीख सकते हैं, यानी नुक्ता हटाइए, दाल ता जबर दत। जब ता सीख गए हैं तो सा भी सीख जाएंगे, जब सा सीख गए हैं तो टा भी बनाना सीख गए, दाल ता जबर दट। इसलिए मैंने बा के बाद ता नहीं लिखा, सा नहीं लिखा, पा नहीं लिखा, चा नहीं, इसलिए ताकि एक वर्ड आप सीख जाए तो कई वर्ड अपने आप क्रिएट कर सकते हैं, कई वर्ड अपने आप बना सकते हैं। अब यहां पर देखिए, जीम, दाल और जीम। अब हमेशा आपको याद रखना है, दाल, जाल, रा, जा, ये कभी भी शुरू में अगर हमें मिलाना हो कभी भी मिल करके नहीं बनेंगे वर्ड। आपको ये याद रखना है, कॉपी पर नोट डाउन कर लेना है, नोट करके लिख लेना है, दाल, जाल, रा, जा, ये कभी भी दूसरे वर्ड के साथ मिल करके नहीं आते हैं। कब? जब शुरू में हो ये वर्ड, तब। बात समझ में आ रहा ना? अब यहां पर देखिए, दाल और जीम,
इस तरह मिलेगा, ये दोनों मिला हुआ है, अलग तो है लेकिन मिला हुआ भी ऐसे ही बनेगा। बात समझ में आ रही है ना? अगर हम इसको मिला देते हैं, जैसा आपका कहना है दाल जिम, क्या ये दाल जिम बनना है? नहीं बन रहा है, इसलिए हमें क्या करना पड़ा? अलग करना पड़ा। जब इसकी इससे रिश्तेदारी नहीं बन रही है, ये इन दोनों का पड़ोसी नहीं जम रहा है, तो हमें क्या कर देना है? अलग अलग कर देना है। बात समझ में आ गई ना? अब जब जिम सीख गए हैं तो चा भी आप इसी तरह बना सकते हैं, दाल चा जबर दच, दाल हा जबर दह, दाल खा जबर दह। बात समझ में आ रहा ना? यानी एक वर्ड आपने सीख लिया है तो आप दूसरे वर्ड भी आसानी के साथ क्रिएट कर सकते हैं, अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं, लिख करके मुझे दिखा सकते हैं, व्हाट्सएप पर दिखा सकते हैं आप। अब यहां पर देखिए दाल और दाल, दाल और दाल में जब दाल मिलाएंगे तो क्या जुड़ा हुआ आएगा या नहीं? यहां पर देखिए दाल फिर दाल, नहीं मिला है ना? क्यों? इसलिए नहीं मिल रहा है कि दाल दूसरा वर्ड बन रहा है, तो दूसरा वर्ड को हटाने के लिए पता ही नहीं चला है कि ये दाल है कि क्या है, इसीलिए हमें क्या करना है? सिचुएशन और हालत ये कहता है कि दाल को भी अलग लिखना है और दूसरा दाल को भी अलग लिखना है, ताकि हमें समझ में आ सके ये दाल है और ये भी दाल है। दाल दा जबर दद, दाल दा जेर दिद और दाल दा पेश दूध। ये कब बनेगा? जबर रख दीजिए, जेर रख दीजिए, पेश रख दीजिए, वही चीज बन जाएगा जो बन रहा था अभी। अब जब दाल सीख गए हैं तो दाल जा जबर दस भी सीख जाएंगे, जैसे ये दाल जा जबर दस, दाल डाल जबर दड़, और फिर ये भी सीख जाएंगे, है कि नहीं? तो एक वर्ड सीखिए आप अच्छी तरह, दूसरी वर्ड की प्रैक्टिस आपको अपने आप हो जाएगी। यहां पर देखिए दाल और रा, दाल रा जबर दर, दाल राजेर दिर और दाल रा पेश दुर। बात समझ में आ रही है ना? क्या ये दोनों मिला हुआ आएगा या अलग अलग आएगा? मैंने बताया, ये आपको रूल याद रखना है, दाल जाल रा जा, ये चारों वर्ड को जब भी शुरू में मिलाते हैं, शुरू में कंबाइन करते हैं तो अलग अलग लिखा जाएगा, कभी भी जोड़ करके आपको नहीं बनाना है। जोड़ करके बनाएंगे तो यकीनन वो हरफ नहीं बनेगा, दूसरा शब्द बन जाएगा। अब यहां पर देखिए दाल रा, अगर दोनों को एक साथ मिला देते हैं, जैसे ये, क्या ये बनना है? नहीं बनना है, कचौड़ा बन जाता है या कचड़ा बन जाता है या कछुआ बन जाता है, कुछ भी बनना है, लेकिन जो हमारा मकसद है, जो हमारा मेन फोकस है, वो वर्ड नहीं बन रहा है। तो अगर नहीं बनना है, अलग अलग लिखना है। बात समझ में आ गई ना? इसी तरह दाल और सीन, इसको भी अलग अलग लिखना है। दाल सीन जबर दस, दाल सीन जेर दिस और दाल सीन पेश दुस। मुझे लग रहा है इतनी चीज आपको समझ में आ गई होंगी। जब दाल आपको समझ में आ गया है, वहीं पर आपको जाल लिख देना है। क्या लिख देना है भाई? जाल लिख देना है। इसी तरह जैसे यहां पर सब में आप जाल लिख दीजिए, जाल 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 जाल, है कि नहीं? जाल सीन जबर जस, जाल सीन देर जिस और जाल सीन पेश जुस। इसी तरह जाल अलिफ जबर जा, जाल बा जबर जब, जाल जिम जबर जज, इसी तरह जाल रा जबर जर, इसी तरह जा रा जबर जर, इसी तरह जा सिन जबर जस। बात समझ में आ रही है ना? इतना लगता है मुझे आपको समझ में आ गया होगा। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, जम करके प्रैक्टिस करनी है, कॉपी को भर देना है और मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करते करते मुझे तंग करना है, ताकि आपको समझ में आ सके। मेरा मकसद यही है, जब ये आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा तो आप आसानी के साथ दूसरी चीज भी पढ़ सकते हैं, दूसरी किताब भी पढ़ सकते हैं। अब यहां पर देखिए दाल स्वाद, दाल और स्वाद क्या एक साथ मिला है? नहीं मिला है। दाल को अलग लिखा है और स्वाद को अलग लिखा है। क्यों? इसलिए कि अगर दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं तो दूसरा वर्ड बन जाता है, इसलिए हमें अलग बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ा? दाल को अलग लिखा, स्वाद को अलग लिखा। अब जब स्वाद बनाना सीख गए हैं तो स्वाद भी बनाना आपको आ गया है कि नहीं? दाल स्वाद जबर दस बन गया कि नहीं? इसी तरह दाल स्वाद जबर दस, दाल स्वाद जबर दस, दोनों अलग अलग बन रहा है। एक साथ मिलाने की कोशिश आपको नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीनन आप उर्दू का हक अदा नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए दाल है और ये क्या है? तौ है। दाल और तौ, मैंने बताया आपको, जब भी ये दाल जाल रा जा ये कोई वर्ड के साथ अगर शुरू में मिलते हैं तब ये अलग अलग लिखा जाएगा, जोड़ करके नहीं लिखा जाएगा। आपको मैं कितनी बार बताऊं, यहां देखिए कोई भी वर्ड जुड़ा हुआ नहीं है, सब अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन नाम हो गया है जुड़ा हुआ है। बात समझ में आ रही है ना? इसी तरह दाल तो जबर दत, दाल तो जेर दित और दाल तो पेश दूत, है कि नहीं? अलग अलग है। इसी तरह दाल आइन है, दाल आइन जबर दा, ये बना कैसे है? ये दाल बन गया और ये क्या बन गया? आइन। दाल आइन जबर दा, दाल आइन जेर दी और दाल आइन पेश दो।
इसी तरह ये क्या है, जब आइन बनाना सीख गए हैं तो आप गाइन भी बनाना सीख सकते हैं। दाल गाइन जबर दग और दाल गाइन जेर दिग और दाल गाइन पेश दुग। मुझे लगता है इतनी चीज आपको समझ में आ गई है। ये देखिए क्या है, दाल है प्लस क्या है, फा है। दाल को फा में मिलाना है तो कैसे मिलेगा, अलग अलग मिलेगा, यानी जोड़ करके नहीं मिलेगा। जोड़ करके मतलब ये है दाल और इसमें फा, ये ऐसा नहीं बनेगा। अगर ऐसा बनेगा तो ये दाल नहीं है, ये जीम जैसा बन गया, ये हा जैसा बन गया, लेकिन दाल नहीं बना है। क्यों? इसलिए कि दाल जब हम बनाते हैं तो अलग लिखेंगे तब पहचान सकता है कोई भी कि ये दाल है, इसलिए हमें अलग अलग लिखना है। जब हमें दो वर्ड मिला रहे हैं तो दो वर्ड मिलाने के समय अगर कोई दूसरा वर्ड बन जाता है, ऐसी सिचुएशन में हमें दाल को या दूसरे वर्ड को अलग अलग बनाना है। मुझे लगता है यहां से लेकर के यहां तक की चीज बहुत ज्यादा क्लियर हो गया होगा। सर्फ एक्सेल से आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई है या अगर कोई बात इसमें अचूक हो गई है तो आप कमेंट में कुछ भी लिख सकते हैं ताकि मुझे समझ में आ जाए कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपको समझ में नहीं आई है। और अगर कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है तो आप चैनल पर आप हमें बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। कॉल नहीं कर सकते हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं कि हमें ये डाउट है। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने बहन भाई के लिए चैनल पर जाकर के उनको बताइए ताकि वो 10वीं की तैयारी इसी साल आसानी के साथ कर सके और पूरे 100 में 100 नंबर ला सके। तो आई होप, मुझे लगता है ये वीडियो आपको पसंद आई है। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।